कराची बार काउंसिल की ऑफिस सेक्रेटरी इरफान महर को 5 गोलियां लगी। फायरिंग छोटे हथियार और करीब से की गई। पोस्टमार्टम मुकम्मल। मय्यत सरखाने मुंतकिल। नमाज जनाजा बाद नमाज असर बैतुल मुकर्रम मस्जिद में अदा होगी। तदफीन आबाई इलाके गढ़ी यासीन में की जाएगी। इरफान महर को आज सुबह गुलिस्तान जौहर में नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आ रहे थे। 2 मुल्जिमान ने निहायत इत्मीनान से वारदात की, बआसानी फरार हो गए। 2 CCTV वीडियोस सामने आ गई। बेरोजगारी ने एक और नौजवान को खाक का रिस्क बना दिया। रियाजी में BS ऑनर्स करने वाले जुहेर आबदी ने जिंदगी का हिसाब किताब बंद कर दिया। कराची में शॉपिंग मॉल की 3री मंजिल से कूदकर मौत को गले लगा लिया। किराए के घर में रहता था। गुजर बसर वालिदा की तनख्वाह पर होता था। जुहेर आबदी के 2 भाई भी बेरोजगार हैं। नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। लाहौर के इलाके नवाब टाउन से अगवा के बाद तालिबा से मुबैना ज्यादती। मुकदमा दर्ज। CCPO का मुल्जिम की गिरफ्तारी का हुक्म। ताकतवर कोरोना के लिए डोज भी ताकतवर। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मुकाबला करने के लिए बूस्टर लगाया जाए, हुकूमत ने मंजूरी दे दी। NCOC के मुताबिक बूस्टर कोरोना वैक्सीन के 6 माह बाद लगवाई जाएगी। आज से लाजमी वैक्सीनेशन का आगाज भी कर दिया। आलमी वबा से मुल्क भर में मजीद नाअमवात। 414 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना फंड्स में 40 अरब रुपए की बेकायदगियां। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में राना तनवीर ने कहा कि फंड्स की तकसीम बहुत अजीब तरीके से हुई। बेज़ाब्तगियों में बड़ा हिस्सा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का है। चेयरमैन नैब गुज़श्ता इजलास में पेश नहीं हुए। DG नैब ने PSC से झूठ बोला। कराची के इलाके दिल्ली कॉलोनी में 60 गज के प्लॉट पर 6 मंजिला इमारत की तामीर। सिंध हाई कोर्ट का इमारत का गैर कानूनी हिस्सा गिराने का भी हुक्म। 4 हफ्ते में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। वोट मशीन से डाले जाएंगे। ऑपोजिशन को फैसला करना है वो अदालत जाती है या नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कई हलकों में 40 से 50 हजार वोट ओवरसीज के हैं। वोट PTI को मिलेंगे तो फिर कहेंगे धांधली हुई है। महंगाई भी है, हल निकालना होगा। पंजाब की फजाओं में आलूदगी। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। हाई कोर्ट का 1 हफ्ते के लिए माहौलियाती इमरजेंसी लगाने और लॉकडाउन का इंदिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, तैयारी कर लें, हो सकता है एयर क्वालिटी की बेहतरी के लिए लॉकडाउन करना पड़े। 1 हफ्ते की क्लाइमेट इमरजेंसी लगाना पड़ सकती है। और किसी को लापता करना इंसानियत के खिलाफ बदतरीन जुर्म है। लापता अफराद के बच्चों और वालिदैन को मुतमईन करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सहाफी मुदस्सिर नारो केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा लापता अफराद की जिम्मेदारी तो वजीर आजम और काबीना पर आती है। रियासत के बजाय मुआवजा वजीर आजम और वज़रा क्यों ना अदा करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।